हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो कल वेंसडे का दिन था। मैंने एक रीडिंग अपडेट की थी, एनर्जी अपडेट की थी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी किस तरीके से चल रही है। ओके, तो बेसिकली उसमें बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मैम हमें ये जानना है कि आपकी मतलब पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसका वीडियो भी मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगी। आई एम सॉरी कि आपको मेरे वजह से प्रॉब्लम्स आई। ओके, तो चलिए आज हम लोग एक रीडिंग लेकर के आए हैं आपके लिए। और जो रीडिंग है वो है कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये एक एनर्जी अपडेट है। ओके, और जुलाई के कुछ महीने अभी भी बचे हुए हैं जैसा कि आप जानते हो, तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि जुलाई में बचे हुए महीनों में आपका लव लाइफ और कैसा रहने वाला है। ओके, प्रोबेबली या तो शाम में या तो रात के टाइम पे मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको मेरी वीडियोस जब मैं अपडेट करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन ना मिले अगर आप बेल बटन नहीं प्रेस करते हो तो। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, तो बिल्कुल वरी ना करें। अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती है तो आप कोई दूसरा वीडियो देखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कुछ एडवाइसेस लें, शायद आपके किसी काम आ जाए। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। आज मैंने चार्म्स नहीं रखे, आज मैंने यही 3 पाइल्स रखे हैं, जिसमें सबसे पहले पाइल में एक लायन है, सेकंड पाइल में एक चीता है और थर्ड पाइल में एक डियर है। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं और आप देख भी सकते हो। सबसे पहला पाइल है स्ट्रेंथ का, और दूसरा पाइल है मैजिशियन का, और तीसरा पाइल है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, आपको जो 3 पाइल्स में से सबसे ज़्यादा जो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, उसके बाद मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। और चलिए, तो मैं आपको टाइम देती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, बता दिया मैंने। अगर आप चाहते हो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, आप अपने 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप आई होप कि आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूँगी लायन पाइल की, फिर चीता पाइल की, और फिर डियर पाइल की, स्ट्रेंथ पाइल की, फिर मैजिशियन पाइल की, और फिर डॉटर ऑफ पेंटिकल पाइल की। आप लोगों के इजी के लिए मैं लायन, चीता और डियर बोल रही हूँ। अदरवाइज तो इन दोनों पाइल को हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं कि अभी और अपने पाइल में क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, तो ये है अपना लायन पाइल। देखिए, तो इस कार्ड की मैं रीडिंग आपके लिए नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसे हमने उस तरीके से रखा था। ओके, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, इसकी रीडिंग है आज हमारे पास। ओके, और मीनवाइल मैं आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेजेस भी लाई हूँ, तो आप वो भी सुनेंगे, वो भी आपके रीडिंग में ही रहेगा। और आपको पता है कि चैनलाइज्ड मैसेज मैंने इस पर लिख रखे हैं और कार्टोमेंसी मैं करती हूँ, ये भी आपको पता है। तो इस बार मैं इसे बस चैनलाइज्ड मैसेजेस के लिए यूज़ करूँगी, कार्टोमेंसी के लिए नहीं यूज़ करूँगी, बट चैनलाइज्ड मैसेजेस के लिए यूज़ करूँगी। ओके, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं। ओके, एक तो आपके पार्टनर ये चीज़ जानते हैं कि आप एक इनोसेंट पर्सन हो। ओके, जितने डेप्थ पे आप उन्हें पसंद करते हो या जितने डेप्थ पे आप उन्हें चाहते हो, क्या आप उन्हें प्यार करते हो, वो डेप्थ वो कहीं ना कहीं जानते हैं। ओके, मुझे पता नहीं है। देखिए, एक रिलेशन, अभी यहाँ पे हम लोग जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग
आपकी का जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छा भी चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप अपसाइड डाउन भी चल रहा होगा। तो इन बोथ दी सर्कमस्टांसेस, अच्छा चले या बुरा चले, आपके पार्टनर ये तो ज़रूर ही जानते हैं कि आप उन्हें बेहद बेहद ज़्यादा पसंद करते हो, और वो इस पर्टिकुलर कनेक्शन के बारे में जो आपका और उनका रहा, उस कनेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में घूमती रहती हैं। ओके, अभी और ऐसा है कि आप लोगों का सिचुएशन देखिए, मुझे बहुत ख़राब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ सिचुएशन में जो भी हो रहा है, ओके, तो उसमें एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं अभी तक रिलेशनशिप मुझे टूटा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ओके, मैक्सिमम लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे टूटा नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटेंगलमेंट, मतलब एक उलझे हुए मोड़ पे है आपका रिलेशनशिप। ओके, तो बात वो जानते हैं कि आप इनोसेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिक करना उनके लिए काफ़ी आसान है, ये चीज़ वो जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपके बारे में वो ये चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, अभी और एक सिचुएशन है कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो, देखिए, हो सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए पनिश कर रहे हो। ओके, ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन कि कोई किसी को पनिश करे, ये अच्छी बात नहीं है। हमें रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और एक दूसरे के सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपको किसी चीज़ का वो आपसे बदला निकाल रहे हैं। ओके, वो आप बेहतर जानते होंगे कि किस चीज़ का बदला निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी चीज़, कोई एक चीज़ है जो आपने करी है जो उनको नहीं पसंद आई है, और नहीं पसंद आने की वजह से वो इस चीज़ की खुन्नस आपसे निकाल रहे हैं, आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि देखो तुमने मेरे साथ गलत किया। ओके, इसलिए ये आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, उलझे हुए भी हैं आप में, और आपसे थोड़ा ना इमोशंस भी अपने शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप अभी टूट गया है या कुछ ऐसी हैं। ओके, तो एक जो उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगी आपके बारे में, ओके, तो उन्होंने एक सिचुएशन एवेल्युएट किया, और सिचुएशन को एवेल्युएट करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी और मैं इस पूरे सिचुएशन में आई ट्राई कि इस पर्सन को पता चले कि उन्होंने क्या गलती की है। तो हो सकता है आप अपने काम की वजह से या अननोइंगली आपने अपने पार्टनर को थोड़े समय के लिए इग्नोर कर दिया हो, जो शायद आपका इंटेंशन ना रहा हो, अनइंटेंशनली हो गया हो आपसे, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का एक जो कहते हैं ना खुन्नस निकालना, वो निकाल रहे हैं। ओके, मतलब रिवेंज नहीं कह सकते, कोई एक चीज़ जिसका हम लोग बदला लेते हैं, हाँ रिवेंज ही कह सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, सॉरी। उनके मन में भी आपको लेके बहुत सारे फियर भी हैं, गिल्ट भी हैं। ओके, मगर अभी उनका जो सिचुएशन है वो अभी फॉरगिवनेस नहीं देना चाहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि फॉरगिवनेस देना चाहते हैं, कुछ एक चीज़ है जो आपने की जो गलत की। ओके, कुछ एक चीज़ है जो उन्होंने की जिसका उन्हें रिग्रेट है, मगर वो दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका साइड ऑफ द स्टोरी कहीं से भी आपके सामने वीक पड़े। ओके, तो रैदर वो अपने आप को इस चीज़ में पैसिफाई कर रहे हैं कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी, गलती इस पर्सन ने करी है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ भी होना चाहिए कि हाँ, इस पर्सन ने मेरे साथ कुछ गलत चीज़ें की हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स अभी तक किसी नए रिलेशनशिप में नहीं गए हैं या किसी नए पर्सन को लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो अभी तक आपके साथ वाले इमोशनल अटैचमेंट को भूल नहीं पाए हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो इमोशंस जो पास्ट में आप दोनों के बीच में फ्लो कर रही थी, वो उस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। ओके, वो क्योंकि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में। ओके,
अब देखिए मैक्सिमम लोगों का रिश्ता यहाँ पे टूटा नहीं है, इंटैंगल्ड है, मगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमारा ब्रेकअप हो गया है। ओके, काफ़ी सैडनेस है, इमोशंस ब्लॉक्ड हैं। हाँ, इमोशंस तो आप दोनों के बीच में जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं। अगर आपके लिए एक शॉर्ट टर्म ब्रेकअप हुआ भी है तो पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ से यही बनती है कि आपके पर्सन आपके पास विद इन फ्यू टाइम, मतलब कुछ ही थोड़े समय में और वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं ये वाला फॉल्स लव था, उन्होंने मुझे गलत चीज़ें दिखाई, तो ऐसा नहीं है। ये अभी आपसे बदला ले रहे हैं जिसके वजह से ये चाहते हैं कि आपको बुरा बुरा फील हो। तो बुरा बुरा फील मत कीजिए, आपने जो गलतियाँ की हैं उसको जान के पहचान के करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये नहीं कि देख के भी अनदेखा कर दें कि हाँ मैंने अकेले को गलतियाँ तो नहीं की, आपने भी तो की, तो आप भी देखें और आप भी समझें। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। ओके, अभी और जो उनके इनहेरेंट अंदर के इमोशंस हैं वो आपके साथ वो शेयर नहीं करेंगे, आपको गिल्ट में ले जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और इस गिल्ट को वो विटनेस भी करना चाहते हैं। ये थोड़ी बुरी बात है। ये चीज़ जब उनको ऐसा लगेगा कि आपने एक लेसन सीख लिया है, आपने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है, तो वो आपके सामने फिर से एक स्टेप लेने का सोचेंगे। अदरवाइज अगर जब तक उनको ऐसा लगता रहेगा कि आपने, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि गलती अकेले की आपकी नहीं है, मगर सज़ा अकेले आप भुगत रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं सज़ा अकेले बस आपको मिल रही है। ओके, चेंजेस ला रहे हैं ये रिलेशनशिप में अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आगे ये आप के अकॉर्डिंग करने लगेंगे चीज़ें आगे भी। और अभी जिस सिचुएशन में रिलेशनशिप चल रहा है वहाँ पे रिश्ता टूटा भी नहीं है, मगर हाँ कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसको आप कह सकते हो कि हाँ हमारा रिश्ता है। मतलब आप एक कंफ्यूज स्टेट में हो कि पता नहीं है भी या नहीं है, मगर पूरे सारे चीज़ों के ऊपर आप लोगों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे से जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो आप दोनों को इस पूरे रिलेशनशिप में थाम के रख रहा है। ओके, रोक के रख रहा है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ओके, लेट मी चेक कि आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर चैनलाइज्ड मैसेज है तो एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन आपको, देखिए पता नहीं इसको नेगेटिव रीडिंग भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको एहसास दिलाना चाहते हैं बिना ये एहसास किए कि गलतियाँ उनके साइड से भी हुई हैं। ओके, बट पूरे एक सिचुएशन में अगर चैनलाइज्ड मैसेज आपके पार्टनर के साइड से आता है तो एक जो उनके माइंड में चल रहा है वो है पेशेंस। वो पेशेंस से आपको पकड़ के रखे हैं, आपको जाने भी नहीं दे रहे और आपके साथ रह भी नहीं रहे। वो चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपने कुछ चीज़ें गलत की हैं। ओके, आपने कुछ चीज़ें उनके मर्जी के अगेंस्ट की हैं जो उन्होंने शायद आपको मना किया था या उन्हें पसंद नहीं था या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उस चीज़ को थोड़ा क्लियर करें। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है, your time is infinite, your time is finite, use it wisely, काइंडली एंड थॉटफुली। ओके, तो ये एक चैनलाइज्ड मैसेज यूनिवर्स से हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। दोनों को इस सजेशन की ज़रूरत है कि आपका जो समय है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो एक दूसरे को सबक सिखाना या लेसन सिखाना या एक दूसरे को एक रिलेशनशिप में कनेक्शन होते हुए उस कनेक्शन को नहीं फील होने देना, ये गलत है। अपने समय का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन आपको और आपके पार्टनर को करना चाहिए। यू ऑलवेज गेन बाय गिविंग लव। ओके, और ये थर्ड मैसेज है। ओके, ये मैसेज भी आपका यूनिवर्स के ही साइड से है कि आप हमेशा ही चीज़ों को
गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं अगर आप लव देते हैं। तो जो वो कर रहे हैं ये थोड़ा गलत कर रहे हैं, उन्हें रैदर आपसे बात करनी चाहिए थी। ओके, अभी ये आपको दिखाएंगे कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही धुन में, अपनी ही चीज़ों में है। मगर मैं आपको एक चीज़ तो बता सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब पूरा ही है, क्योंकि माइंड में ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि ये पर्सन और समझ रहा है कि नहीं मेरे एक्शंस हिडन एक्शन, इनके सारे एक्शंस हिडन है। आप देखिए, आप लुक बैक करने की कोशिश कीजिए, इनका कोई भी एक्शन फोर फ्रंट पे नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वही आपके साथ हो रहा है। ओके, बट आपने कभी ये चीज़ उनके सामने से नहीं देखा होगा कि उन्होंने आपको कभी सामने से, हाँ जब रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था तब उन्होंने आपको बताया ज़रूर होगा कि उन्हें इन सारी कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं अभी के सिचुएशन में वो ओपन अप नहीं कर रहे कि मैं ये कर रहा हूँ तुम्हारे साथ या मैं ये कर रही हूँ। बट ये चीज़ वो आपके साथ कर रहे हैं। वो आपको एक सिचुएशन में लाना चाहते हैं जहाँ आपको आपके गलत और सही का रियलाइजेशन हो। ओके, तो आपने भी जो गलतियाँ की हैं, लुक कीजिए थोड़ा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, बॉन्ड्स अटैच्ड हैं आप लोगों के, तो अभी अलग होने का सवाल नहीं उठता है। ये थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है, मीनवाइल बात होती है जब भी। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अभी इसको वेंट आउट ना करें, रैदर आप उनसे एक डिस्कशन करें कि हाँ चलो मैंने ये गलतियाँ की, आपने ये गलतियाँ की, हम दोनों ही इसे करेक्ट करके और एक रिलेशनशिप को न्यू डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो पूरे सिचुएशन में न्यू डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड डायरेक्शन, पहले जैसे रिश्ता चल रहा था, इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इस पर्सपेक्टिव पे आपके पार्टनर सही हैं, लेकिन पनिशमेंट के पर्सपेक्टिव पे या बदला लेने के पर्सपेक्टिव पे वो गलत है। ओके, तो कहीं ना कहीं इमोशनली ये पर्सन आपसे अभी भी अटैच्ड हैं और अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बट दिखाते नहीं हैं। और जल्द ही आपके रिलेशनशिप को अगर पॉजिटिवली आप दोनों चीज़ों को हैंडल करते हैं तो एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा। ओके, थर्ड पार्टी जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे आपके केस में थर्ड पार्टी का सिचुएशन बनता है, तो प्लीज़ अभी ये सब सोचना बंद करें, पहले अपने रिलेशनशिप को करेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये रीडिंग मैंने किसके लिए कंप्लीट की है? ये रीडिंग मैंने कंप्लीट की है लायन पाइल के लिए, जो कि है स्ट्रेंथ। ओके, तो इसकी रीडिंग मैं नहीं करूँगी, ये मैंने आपको कहा था। तो चलिए हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी रीडिंग हो गई कंप्लीट, एंड अब हम लोग अपने नए पाइल पे चलते हैं, जो कि होगा चीता पाइल। ओके, तो चीता पाइल द मैजिशियन। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या चीज़ें सोच रहे हैं, राइट? ओके, तो देखिए सबसे पहले बात मैं आपको बताती हूँ, मजिशियन पाइल पीपल, ये हमारा चीता पाइल पीपल है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अप एंड डाउन चल रही हैं, राइट? बहुत मतलब अभी ना बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप क्या है, अच्छा है, बुरा है, चलेगा नहीं चलेगा, ओके क्या होगा, एकदम मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अचानक से चीज़ें बिल्कुल सडनली, ओके चीज़ें खराब हो गई। ओके, सडनली आपको अपने पार्टनर के बारे में ऐसी बातें पता चली जो कि आप नहीं जानना चाहते थे। तो आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक जनरल फीलिंग मैंने लोगों के अंदर देखी है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये लगता है कि हम लोगों को बुरा लग रहा है, सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा है। मगर हाँ, यहाँ पे आपके पर्सन को भी बुरा लग रहा है। ओके, काफ़ी बहुत सारे लोगों के केस में ये जो चेंज है ये काफ़ी अनवांटेड चेंज की तरह आया, काफ़ी चीज़ों को ख़राब करके गया। ओके, चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी खासी बनती
जो मतलब अच्छा एक सिचुएशन था वो ख़राब हो गया। तो इस चीज़ से आपके पार्टनर भी इक्वली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो नहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं या उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि भाई जिसके साथ जो हो रहा है सब अपना अपना देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनको भी इन चीज़ों से दिक्कतें आ रही हैं। ओके, क्योंकि उनके लिए भी ये चेंज जो रिलेशनशिप पे उनकी पावर, जो रिलेशनशिप पे उनका पावर था, वो सब डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, मगर ये फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल है। इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी फ्यूचर में सिचुएशन और करेक्ट होने के चांसेस हैं। ओके, सडनली मतलब अचानक से आपने देखा होगा कि आपके दोस्त ने या किसी पर्सन ने आपके बारे में कुछ बोल दिया जिसपे सडन एकदम रिएक्शन आया, आप अभी भी शॉक में हो कि क्या हो गया। ओके, बट ये जो सडन ख़राब सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी शॉर्ट लिव्ड रहेगा, काफ़ी कम समय के लिए रहेगा। ओके, इस डिफ़िकल्ट फेज़ में अगर आप दोनों एक दूसरे को संभालने में सक्सेसफुल रहते हो, हाँ अभी ब्लॉक उन्होंने किया होगा आपको, हो सकता है वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे होंगे, तो देखिए जितना बड़ा धक्का आपको लगा है कि ये पर्सन आज बात कर रहा था कल बात नहीं कर रहा है, ठीक है कल बात कर रहा था आज बात नहीं कर रहा है, उतना ही बड़ा शॉक उनको भी लगा है। ओके, क्योंकि एक चीज़ है कि इमोशंस थे, ठीक है, हाँ वो करेक्शंस नहीं करते थे, उनका एक रिलेक्टेंस था रिलेशनशिप में कि करेक्शंस वो चाहते थे कि फर्स्ट आप करो। ओके, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि वो इमोशनली आपसे अटैच नहीं थे। इमोशनली ये पर्सन आपसे अटैच था, क्योंकि ये पर्सन अपने गर्लफ्रेंड मटेरियल या बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं देखता था, ये पर्सन अपने एक लाइफ पार्टनर मटेरियल देखता था कि भाई ये पर्सन को मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ, ये मेरे रिलेशनशिप का बुनियाद बन सकती है या बन सकता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वो आपके बारे में सोचते थे। अभी क्या है, अभी वो कुछ भी सोचने को रेडी नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने इतना कुछ किया देखो फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनके एफर्ट्स भी आपके साथ फेल हो गए और उसकी वजह से पूरा नेगेटिव 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 और एकदम से ऐसे सिचुएशन बनता है। ठीक है, एक और सिचुएशन यहाँ पे ये बनती है, क्योंकि ये जनरल पाइल की रीडिंग है, तो यहाँ पे किसी किसी पर्सन के लिए ये जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी रन कर रही है टावर की, ओके, वो चीटिंग पे भी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हों, फिर भी बोथ द सिचुएशन में इमोशनल कनेक्शन था। ओके, इमोशनल कनेक्शन था और बोथ दी सिचुएशन में, चाहे ये रिलेशनशिप किसी के बोलने से टूटा हो या चीटिंग से टूटा हो, इमोशनल कनेक्शन भी था और आज जब बात नहीं हो रही है तो बुरा भी लग रहा है। ओके, तो एक सिचुएशन में ये मैनिपुलेट करने के भी इनके चांसेस बनते हैं। ये अभी इनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है ये किसी और की बात सुन रहे हों, किसी और पर्सपेक्टिव को देख के चल रहे हों। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जो घास है वो दूसरे साइड पे ज़्यादा हरी है। ओके, तो हम उधर भागते हैं और जब जाते हैं तब देखते हैं कि पता नहीं शायद हमारा वाला ही सिचुएशन बेहतर था। तो यहाँ पे दो चांसेस बनते हैं कि आपके पार्टनर और आपका सिचुएशन अभी जो थोड़ा ये टावर की एनर्जी जो चल रही है वो क्यों चल रही है, इसके दो चांसेस बनते हैं। दोनों मैंने आपको बताई, एक चीटिंग के और एक किसी के द्वारा, मतलब कोई एक दूसरा पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप में और भूचाल मचा के चला गया। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, आपके बारे में किसी पर्सन ने इनको फ्यूल अप कर दिया और इतना सेंस होते हुए, इतनी विजडम होते हुए, आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि बुद्धू पर्सन है। ओके, काफ़ी बुद्धि वाले पर्सन है, काफ़ी फूक के कदम रखते हैं, काफ़ी सोच समझ के कदम रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे से बच्चे हैं जिनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है या कोई टीनेजर हैं जिनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। ओके, ओके, तो ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है, मगर पूरे सिचुएशन में इनकी या तो मती मारी गई है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि भाई इनकी तो पता नहीं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता या तो इनको दिखाई ही नहीं देता। वैसे तो अदर लाइफ के जोन में ये इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इतने ज़्यादा क्लेवर हैं, सब कुछ चलाने में सक्सेसफुल रहते हैं, और जब अपना रिलेशनशिप चलाने की बात आई तो इतने सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गए। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है।
तो इसलिए जनरल रीडिंग है, इसलिए आप देखिए जो जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है मैंने आपको बता दी हैं। ओके, तो एक चीटिंग का चांसेस बनता है। देखिए चीटिंग में बस एक चीज़ नहीं होती है कि गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया तो चीटिंग हो गई। मैनिपुलेशन, रिलेशनशिप के मेजर बातों को छुपाना, ऐसी चीज़ों को छुपाना जो पार्टनर को पता होनी चाहिए, ये चीज़ें भी चीटिंग में ही कंसिडर की जाएंगी अगर उनका इंटेंशन, उनको छुपाने का इंटेंशन नेगेटिव हो तो। हाँ, तो इनका जो इंटेंशन था वो नेगेटिव था, मगर ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड था, ये पर्सन आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड मटेरियल ट्रीट करता था या थी, और पूरे सिचुएशन में अभी अपने ही चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसलिए इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है, मगर और इसमें प्रॉब्लम्स आप दोनों को फेस करनी पड़ रही हैं, और काफ़ी जल्दी ये सिचुएशन हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा बुरा लग रहा होगा आपको। ओके, बुरा तो ऑफ कोर्स लग ही रहा होगा, और बहुत ज़्यादा पेन और एंगर और पेन का कॉम्बिनेशन आप फेस कर रहे हो। कभी तो आपको इस पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा आने का एक ही रीज़न है कि भाई तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज़ है, उसके बाद भी तुमने ये इस टाइप का मिस्टेक कर दिया, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। ओके, तो ये सिचुएशन है। हाँ, बट अभी देखिए चैनलाइज्ड मैसेजेस अगर आपके पार्टनर के लिए देखते हैं तो कांस्टेंट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये सिचुएशन अभी थोड़े समय तक बना रहे, हो सकता है इस सिचुएशन को जाने में अभी थोड़ा समय लगे। ओके, जो थर्ड एनर्जी चैनलाइज्ड एनर्जी है, जो 2 एनर्जीज़ हैं, मैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपको बता रही हूँ। उसमें एक मैसेज है कि यू गेट व्हाट यू डू। ओके, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू गेट। आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। ओके, तो हो सकता है पास्ट कर्मास के सिचुएशन में आपकी वजह से किसी पर्सन को दुख मिला था, तो अभी आपको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। ओके, एंड तीसरा जो है, आई हैव द एबिलिटी टू ओवरकम एनी चैलेंजेस लाइफ गिव्स मी। ये एक है कि ये एक सिचुएशन जो है ये चैलेंज ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का सिचुएशन है। ये जो भी डिस्ट्रक्शन है वो शॉर्ट टर्म का डिस्ट्रक्शन है। तो जो भी चैलेंजेस आपको यूनिवर्स दे रहा है उस चैलेंज को ओवरकम करने का पावर भी आपको मिल रहा है। ओके, एनीवेज इम्प्रेस कार्ड है, आप देख सकते हैं दिस वन। ओके, और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ नॉलेज, सारी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप दोनों एज अ कपल काफ़ी ज़्यादा मैच्योर किस्म के लोग रहे, ठीक है, अच्छे किस्म के लोग रहे। तो अभी ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपका थोड़े टाइम तो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कांस्टेंट की एनर्जी है जब आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करते हैं तो। बट हाँ, आगे जाके इसमें कुछ करेक्शंस होने के चांस बनते हैं। करेक्शन आपके पार्टनर के साइड से नहीं, आपके साइड से होंगे। आपको इनिशिएट करना होगा, आपको पीस लाने की कोशिश करनी होगी, और आपको अपने रिश्ते को संभालने का कोशिश करना होगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स चीटिंग के चांसेस बनते हैं, इन्फ्लुएंस के चांसेस बनते हैं। 2 चांसेस जो दोनों बनते हैं मैंने बताया। रीडिंग कहाँ कहाँ ओवरलैप कर रही है, कहाँ कहाँ नहीं ओवरलैप कर रही है, वो भी मैंने आपको बताया। चैनलाइज्ड मैसेजेस बताए। ओके, थोड़े समय तक तो अभी ये अंडर द कवर ही रहेंगे, अपने इमोशंस को मतलब देखिए एक आप लोगों के बीच में गैप आ गई है, ठीक है, और गैप की वजह से भी ये अपने इमोशंस को आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और इनको अभी ना ऐसा है कि अभी इनको लग रहा है कि मुझे अपने पैसों पे ध्यान देना है, मुझे अपने वर्क लाइफ पे ध्यान देना है। इमोशनल पे देख लिया, धोखा मिल गया, या मतलब धोखा मिल गया गलत बोल दिया मैंने, नहीं कुछ हुआ, इस टाइप का सिचुएशन। ओके, तो अभी पूरे सिचुएशन में इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो शार्प अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से रन नहीं कर रही है। मगर ये सिचुएशन, अगर आप मुझे ये बोलते हो कि बस आपके और आपके पार्टनर के बीच में है और थर्ड पार्टी के का कोई सिचुएशन नहीं है, मतलब इन्फ्लुएंस का या चीटिंग का कोई सिचुएशन नहीं है, तो थोड़ा मानना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। हाँ, एक ही कंडीशन में मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये जनरलाइज्ड एनर्जी है। ओके, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों के साथ नहीं भी रेजोनेट कर सकती है। तो उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपके सिचुएशन में ये फिट ना बैठे। ओके, अभी एक और सिचुएशन है, ये जो भी मैंने आपको बताया ये ऐसा सा है।
पूरे सिचुएशन को पीसफुल और काम करने की कोशिश करें, शांत रखने की कोशिश करें। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है द मैजिशियन पाई पीपल की। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रीडिंग पे चलेंगे वो होगा हमारा, आप बताइए कौन सी रीडिंग होगी हमारी? डियर की रीडिंग होगी। ओके, तो ये डियर की रीडिंग है, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स है डियर, और आपको पता है ये कार्ड मैं आज आप लोगों के लिए रीड नहीं करने वाली हूँ। ओके, तो देखिए जिन लोगों ने डियर की एनर्जी चुनी, ओके, तो डियर की एनर्जी चुनी, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स चुना, उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके पार्टनर अभी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके ओके, तो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप तो चल ही रहा है, बट देखिए अभी जो एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे आपके लिए नज़र आ रही है उसमें आपसे ये बहुत बहुत कम बात कर रहे होंगे, मतलब ना के बराबर बात कर रहे हैं, कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। ओके, और देखिए कमिटमेंट लोग दो रीज़न से नहीं देते हैं, या तो लोग फेयरफुल होते हैं कि मेरी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं कैसे दे दूँ, या तो लोग कैसनोवा टाइप के होते हैं या फ्लर्टी टाइप के होते हैं, तो उनको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, तो कमिटमेंट मत दो किसी को। तो अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के ओके बहुत ज़्यादा वरिड है कि पता नहीं फैमिली क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, क्या फैमिली में लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या कुछ मैसअप तो नहीं हो जाएगा, ओके कुछ झगड़ा झंझट तो नहीं हो जाएगा। तो और फैमिली की वजह से ना इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को थोड़ा फ्री करना चाहते हैं। ओके, थोड़ा फ्रीडम लाना चाहते हैं पूरे सिचुएशन में। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है कि ये किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो, कोई एक ऐसी फीमेल से कनेक्टेड हो जो कि मैरिड हो सकती हैं, ओके डिवोर्स्ड हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसके वजह से भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या तो ये देखिए पूरे सिचुएशन में कंट्रोल कहीं ना कहीं किसी फीमेल का नज़र आता है जो कि मदर हो सकती हैं, और अगर आप लोग थोड़े अच्छे खासे उम्र के लोग हैं, लाइक 30, 35, 40 अराउंड के लोग हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कोई और लेडी हो सकती हैं जिसके वजह से ये पूरे सिचुएशन में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो अभी इनको ऐसा लगता है कि ये जो यूनियन है, ओके ये यूनियन चल तो रहा है जैसे चल रहा है, ओके तो लेकिन क्या ये जो आपको कमिटमेंट दें तो क्या सिचुएशन में कुछ बेटरमेंट रहेगा नहीं रहेगा, मैं कैसे दुनिया वाले लोगों को फेस करूँगा नहीं करूँगा, इनका एक सोशल इमेज है, उस सोशल इमेज को लेके काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब एक लंबे रास्ते पे चल रहे हैं इसका जवाब ढूंढने के लिए। तो अभी आपसे बहुत कट ऑफ की एनर्जी में चलेंगे, ओके बात कम से कम करेंगे, या तो आप ये पर्सन किसी की वाइफ भी हो सकती हैं। अगर वो पर्सन देखिए अगर आप एक चीज़ इमेजिन कर लो कि ये पर्सन जो भी है वो 40 से 50s के एज में है, ओके तो या 35 अराउंड के एज से हैं, ओके तो इस पूरे सिचुएशन में हाँ किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की मदर हो सकती हैं जिनको लेकर के कमिटमेंट इश्यूज़ है। ये कोई सिंगल लेडी होंगी, डिवोर्स्ड हो सकती हैं, सेपरेटेड हो सकती हैं, कुछ एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं माइंड डिविजन्स बहुत ज़्यादा है, ओके और अभी जो इस एनर्जी पे सब कुछ चल रहा है तो ये बात नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में भी कोई मूवमेंट नहीं है, काफ़ी समय हो गया। और ये भी नहीं है कि ये सिचुएशन बस 2-4 महीने से चल रही है,
काफ़ी समय से ये एनर्जी अगर आप लुक बैक करते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि अभी ये एनर्जी आपको नज़र आ रही है सामने सामने से, मगर ऐसा नहीं होता है कि आप आज उठे कल मतलब सडन एनर्जीज भी होती हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि आप आज उठे और ऐसा हो गया कि आपसे बात करना इस पर्सन ने बंद कर दिया। ये सडन एनर्जी वाला स्प्रेड नहीं है। ओके, ये जो स्प्रेड आ रहा है और इसमें जो कार्ड्स आ रहे हैं उसमें एनर्जी धीरे 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 कट ऑफ होते 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 निकलते चली गई, और इनको कमिटमेंट का फियर किसी ना किसी पर्सन के वजह से, ओके, किसी ना किसी सिचुएशन के वजह से है। अगर पर्सन के वजह से नहीं होता है, ओके, अगर सपोज आप ही इस पर्सन की वाइफ हो तब मदरली कार्ड आता है, लेकिन मदरली कार्ड जब आएगा तो भी मदर की वजह से भी कुछ इश्यूज आप लोगों के रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ओके, हो सकता है कि मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना हो तो उन्हें करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो इनकी मदर के साथ हो आपके मदर के साथ हो, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सही करने की कोशिश कीजिए। ओके, दूसरी एक बात है कि वो अभी और थोड़ा मतलब देखिए, अभी इनका माइंड ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल लाइफ की तरफ है, पैसों की तरफ है, बट कहीं ना कहीं कट ऑफ की एनर्जी में एक 10% ऑफ द माइंड इनके पैसों को भी लेके चलता है कि पैसे नहीं हैं, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, मगर मेजर जो सिचुएशन है वो किसी के वजह से थोड़ा सिचुएशन ख़राब हुआ है, जिसके वजह से ये कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, यूनियन पे श्योरिटी नहीं आ रही है, और एक होप लेके चल रहे हैं कि अगर मैं शायद थोड़ा टाइम लूँ तो कुछ एक करेक्शंस होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर ये टाइम ले रहे हैं तो इनको टाइम आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं देना चाहिए और आपको कहना चाहिए नहीं जाओ तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूँगा या देखूँगी। थोड़ा टाइम आपको इस पर्सन को ऑफ कोर्स देना चाहिए। ओके, 3 चैनलाइज्ड मैसेजेस मैं निकालूंगी, 2 यूनिवर्स के तरफ से और एक आपके पार्टनर के लिए। जो फर्स्ट आपके पार्टनर के लिए मैसेज है वो है लव। तो देखिए, लव ये पर्सन आपसे करते होंगे, बट हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी कमिटमेंट नहीं देंगे या कमिटमेंट के लेके फेयरफुल रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, अकेले रहेंगे, होपफुल रहेंगे कि सिचुएशन करेक्ट हो जाए। थोड़ा समय दे के देखते हैं। यूनियन चाहिए भी, लेकिन यूनियन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लिए स्टैंड अप भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब खड़े नहीं होते अपने लिए, कभी अपने रिलेशनशिप के लिए कभी खड़े नहीं होते। कुछ गलत हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए कि गलत हो रहा है मत करो ऐसा, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। ओके, तो ये देखिए, ट्राई टू कन्वर्ट फियर इनटू ग्रैटिट्यूड। मैंने आपको बोला था ना, फियर का कार्ड है, डरते हैं, कावर्ड टाइप के हैं, और दूसरा बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। ये हमेशा ही आता है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हैं मगर ये हमेशा ही आता है, ठीक है। तो यूनिवर्स का जो मैसेज है वो ये है कि पहले तो अगर ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ होपलेसनेस लग रहा है तो होपफुल रहिए। ओके, इनकी उम्मीद पे मत रहिए कि ये आके सिचुएशन ठीक करेंगे, आप अपने सिचुएशंस को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड ट्राई टू कन्वर्ट फियर इनटू ग्रैटिट्यूड। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि जिस चीज़ से वो डरते हैं उस चीज़ से ऊपर उठ के उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, मेरा इंट्यूटिव गट कहता है कि मुझे आप लोगों के लिए और कार्ड्स निकालने चाहिए, तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, तो देखिए, आप अपने पार्टनर से चीज़ें दाएं बाएं करवा लो, ये कर लेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर को बोलो कि दुनिया के सामने खड़े होकर कुछ बोल दें तो, या दुनिया के सामने खड़े होकर कोई वो ले लें, तो ये नहीं लेंगे। मजिशियन कार्ड बहुत बार आ रहा है, इधर भी आया, देखिए इधर भी आया, और दोनों ही केस में रिवर्स ही आया है, ठीक है। तो अभी इनका जो ईगो है ना, ये भी बहुत डैमेज हो रहा है। ओके, इनके ईगो को भी बहुत ठेस पहुंची है, ये यही सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। और देखिए, ईगो को ठेस पहुंची है, ये एक फेक बबल है, ये इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये अपने आउटर पर्सोना को पूरे तरीके से बनाए रखने के लिए, ओके, बाहर से दुनिया इनको कैसे देखती है इस चीज़ को बनाए रखने के लिए ये अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं इसको छुपा रहे हैं। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो क्या कहेंगे लोग, तो उस रीज़न से भी ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर
इसी तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये बहुत रिग्रेट करेंगे, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका इमोशनली केयर करना बंद कर दोगे अगर ऐसा ही चला तो, अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं करते रहे तो। ओके, तो ये जो होप में चल रहे हैं कि मैं टाइम लूँगा, हाँ, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए। ओके, लेकिन आपके नेचर कार्ड में जब मैं चेक करती हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वेट करते करते थक जाओगे और आप कहोगे अब आप अपना जानो, मैं अपना देखती हूँ वाला सिचुएशन हो जाएगा। आप बहुत पिस्ड ऑफ हो जाओगे तो आप जा भी सकते हो। तो ये एक सिचुएशन है। ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है डियर पाइल पीपल के लिए। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको मेरे रीडिंग्स आते होंगे पसंद। तो अभी के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, ठीक से रहें, और अपने आपको थोड़ा सेफ रखें, क्योंकि थोड़ा केसेस बढ़ चुके हैं कोविड के। तो जितनी सेफ्टी से रहें हमारे लिए भी बेहतर है। और साइड बाय साइड हम जिन लोगों के साथ रहते हैं या जो लोग हमारे साथ रहते हैं या पूरी सोसाइटी के लिए ये बेहतर है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। जो भी गवर्नमेंट जिस तरीके से बता रहे हैं डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को कीजिए। ओके, और इसी तरीके से आते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी अपना ख्याल रखना। कोविड का टाइम है, अच्छे से रहेंगे तो हम लोग भी सेफ़ रहेंगे और लोगों को भी हमारे वजह से सेफ्टी मिलेगी। तो खुद को भी सेफ़ रखना है और लोगों को भी सेफ़ रखना है। ओके, तो चलिए, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।